आदरणीय कैपिटल देवरतन आर्य जी, आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी, सम्मेलन दिल्ली सभा और सार्वजनिक सभा के सभी सामान्य सदस्य, सभी आर्य समाजों के पदाधिकारी गण और उनके सदस्य, आए हुए सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर से प्रेम नमस्ते। मैं आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड इनकॉर्पोरेटेड की पैट्रन श्रीमती शांति सिंह जी, राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान हरि सचदेवा जी और सभा की सभी एग्जीक्यूटिव्स और सदस्य की ओर से मैं प्रवीण सिंह, सभा का जनरल ट्रेजरर, अपनी सभा की ओर से आप सभी के लिए सादर नमस्ते और महासम्मेलन के लिए शुभकामनाएं लेकर आया हूं। हमारी सभा को स्थापना हुए 15 मई 2005 में हुई। इस अंतर्गत न्यूजीलैंड देश के विभिन्न भागों में 5 आर्य समाजें हैं। शीघ्र ही कुछ और समाज के बनने की संभावना है। जबकि आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड को बनने हुए केवल 17 महीने हुए हैं, हम इस दौरान 16 दिन का 2 वार्षिक वेद प्रचार न्यूजीलैंड के विभिन्न सिटीज में सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। अधिकतर देखा गया है कि प्रचारक गांव से शहर की तरफ तथा शहरों से विदेश की तरफ दौड़ते हैं। प्रतिनिधि सभाएं भी प्रचार का कार्य बड़े शहरों में ही करते हैं, परंतु मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड द्वारा कृण्वन्तु विश्वम आर्यम को मद्देनजर रखते हुए ये वेद प्रचार न्यूजीलैंड के छोटे छोटे कस्बे तथा गांव तक भी पहुंचाया गया। सिर्फ यही नहीं, वेद प्रचार का कार्यक्रम चर्च तथा पौराणिक मंदिरों में भी जाकर किया और वे भी बहुत सफल रहे। ऐसा प्रेरणा हमें महर्षि दयानंद जी की जीवनी को पढ़कर प्राप्त हुई। हमारे आर्य समाजों में सिर्फ हिंदू ही नहीं परंतु मूल निवासी भी हमारी कार्यक्रम से बहुत उत्साहित होकर हमारे सदस्य बने हैं और हमको बढ़ चढ़कर सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। वार्षिक वेद प्रचार के दौरान 1 सप्ताह का आर्य शिविर भी लगाया जाता है, जिसमें बच्चों का यज्ञ और भजन सिखलाया जाता है तथा वैदिक शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष इसमें 14 अडल्ट्स और 48 बच्चे ने भाग लिया, जिसमें मूल निवासी और उनके बच्चे भी थे। भारत जैसे देश में अनुकूल परिस्थिति होने से बच्चे अपने आप ही भारतीय संस्कृति को अपना लेते हैं, परंतु न्यूजीलैंड जैसे देश में प्रतिकूल परिस्थिति में बच्चों के अंदर वैदिक तथा भारतीय संस्कृति, भाषा तथा पहनावा को बनाए रखने के लिए इन कार्यक्रमों को करना सिर्फ वार्षिक स्तर पर ही नहीं परंतु लगातार करना आवश्यक है और ऐसा ही हमारा आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड कर रही है। इसके लिए हमको आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी और सार्वजनिक सभा का बहुत सहयोग प्राप्त है। इसके अलावा आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड का रेडियो प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को 15 मिनट के लिए किसी न किसी वैदिक सदस्य द्वारा किया जाता है। हर वर्ष जनवरी में 12 घंटे का एक गायत्री महायज्ञ किया जाता है, जिसे सभी धर्मों के सैकड़ों लोग भाग लेते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आर्य समाज का स्थापना दिवस अप्रैल में इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। ऋषि बोध दिवस, निर्वाण दिवस, श्रद्धानान बलिदान दिवस तथा अनेक वैदिक त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा अपना आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड का स्थापना जो जून में 3 दिन का महासम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभा द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती है। महासम्मेलन में खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है। सभी आर्य समाजों के कार्यक्रमों में बच्चे विशेष रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करने का उत्सुक रहते हैं।
वर्ष में एक बार कैलेंडर भी बनाकर सभी में मुफ्त बांटा जाता है, जिसमें सभी वैदिक त्योहारों तथा वैदिक धर्म का संदेश दिया जाता है। आर्य समाज प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड के एक त्रैमासिक पत्रिका वेद सुरभि यानी कोटली मैगजीन एसेंस ऑफ वेदर्स भी निकाली जाती है, जिसमें वैदिक विचारधारा का प्रचार तथा प्रसार होता है। ये भी कैलेंडर की तरह बिल्कुल मुफ्त बांटी जाती है। वेद सुरभि केवल न्यूजीलैंड में ही नहीं परंतु फिजी के सभी आर्य स्कूलों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा और अमेरिका में भी भेजी तथा सराही जाती है। ये सभी कार्य सभा के सदस्य द्वारा अवैतनिक किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों में दानी दाता दिल खोलकर दान देते हैं तथा कार्यक्रमों को प्रामाणिक रूप से सफल बनाने में सहायता करते हैं। आर्य समाज प्रतिनिधि सभा महर्षि दयानंद द्वारा दिखाए वैदिक सिद्धांतों पर चलती है। यही सत्य मार्ग है जो हमें उन्नति की शिखर पर ले जा सकता है। कृमंतु विश्वमारंभ एवं उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए सभी आर्य परिवार सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, प्रगति करें तथा स्वस्थ विचार के साथ स्वस्थ जीवन बिताएं, यही कामना करते हैं। एक बार फिर आर्य समाज प्रतिनिधि सभा इनकॉर्पोरेटेड की पैट्रन श्रीमती शांति सिंह जी, राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान हरि सचदेवा जी तथा सभी सदस्य और मेरे साथ आए हुए कुल मिलाकर 5 डेलीगेट्स, मैं प्रवीण सिंह, श्रीमान प्रभाराम जी जो हमारा पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, श्रीमान अवधराम जी जो आर्य समाज वेस्ट ऑकलैंड के सेक्रेटरी हैं, श्रीमती सुनीला सिंह जी जो सभा का महिला मंडल का रिप्रेजेंटेटिव है और श्रीमती शांता नगेश जी जो आर्य समाज वेस्ट ऑकलैंड के सदस्य हैं, और हमारे साथ आए हुए 3 डेलीगेट्स जो आर्य समाज ऑकलैंड आर्य समाज के हैं, वो है लवराज कुमार, अतेंद्र लखन और ज्ञानेंद्र प्रसाद। हम सभी की ओर से इस इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।